मान लो कि मैंने नशा किया था तो नशे वाले आदमी को लूटना भी जुर्म है। हाँ। लूटना? अरे याद करो, कल रात को नशे में तुम धुत होकर रोड पे जा रहे थे, रिक्शा ढूंढ रहे थे, फिर अचानक एक टेम्पो आया, मैंने तुम्हारी जान बचाई, फिर तुमने खुश होकर ये बैग मुझे इनाम में दिया। मैंने बोला कि मुझे इनाम नहीं चाहिए नहीं चाहिए, फिर भी जबरदस्ती तुमने ये बैग मेरे हाथ में पकड़ाई, बोला कि तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। याद आया? अच्छा चलो मान लो कि तुमने मेरी जान बचाई, तो खुश होकर मैं आपको 500,000 रुपया दूंगा। बहुत बात तो सोने का एक बिस्किट दूंगा, अरे 2 सोने के बिस्किट दूंगा। पूरा 1.25 करोड़ का सोना दे दो, उतना पागल लगता हूं मैं? 1.25 करोड़ नहीं, 1 करोड़ 35 लाख। आज का भाव 27,000 है। ओह, 1 करोड़ 35 लाख। सर, मुझे लगता है ये आदमी मनगढ़ंत कहानियां बनाकर आपको बहका रहा है। सर, इसी ने मुझे बेहोश करके मेरा सोने का बैग लूटा है। ये झूठ बोल रहा है, शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? चलो पुलिस भाई से नहीं, माता जी से तो डरो। मेरे मासूम दोस्त को फंसा रहे हो? मैं वरिष्ठ पत्रकार हूँ, अपने अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस में तुम्हारे खिलाफ आर्टिकल लिख के तुम्हारी दुनिया हिला दूंगा। भाई साहब, आप बड़े मास्टर को क्यों फंसा रहे हैं? आप सच बोल दीजिए ना प्लीज, प्लीज बोल दीजिए। और एक तो उसने अपनी जान पे खेल के तुम्हारी जान बचाई, उसका ये बदला दे रहे हो तुम? अरे जेठालाल, कल रात को जान बचाने के बाद ये आदमी मुझे भगवान भगवान बोल रहा था, और अभी फंसा रहा है। देखिए मिस्टर धनराज, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? क्या बिगाड़ा है आत्माराम ने तुम्हारा? मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, झूठ तुम्हारा दोस्त बोल रहा है। ओए, तू झूठ बोल के मेरे सच्चे दोस्त आत्माराम तुकाराम भिड़े को झूठा बोल रहा है। कानून को अपने हाथ में मत लो। क्या हो रहा है ये सब? देखा सर, देखा आपने? आपकी हाजिरी में पुलिस स्टेशन के अंदर एक कंप्लेंट करने वाले पर हमला किया जा रहा है। सर, मेरी सेफ्टी आपके हाथ में है। रिलैक्स, यू आर सेफ। अगर तुम लोगों ने इसे नहीं रोका ना तो मैं तुम सबको अंदर कर दूंगा। यू आर सेफ। सर, यहाँ तो मैं सेफ हूँ, लेकिन बाहर का क्या? आप बाहर भी सेफ हैं। आप पुलिस स्टेशन के बाहर ही नहीं, पूरे देश में आप सुरक्षित हैं। और देखो, खबरदार तुम लोगों ने इनको धमकाया तो। और थोड़ी, अगर तुमने कोई हाथापाई की ना तो भिड़े को तो बाद में, सबसे पहले मैं तुम्हें अंदर करूंगा। जो भी करना है कानून के दायरे में रहकर करो ना भाई। थैंक यू सो मच। Thank you. अब मेरा बैग मिल जाएगा आपको, हम पर भरोसा रखना पड़ेगा। तो क्या है, पुलिस वाले को पहले सब ये रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, तब जाकर हम आपको आपका बैग देंगे, ठीक है? ओके। पांडे बेटा, मैं इससे जरा 1 मिनट बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ, कर सकते हैं, लेकिन चाचा जी, इस उम्र में आप कोई भी हाथापाई नहीं करेंगे। यहाँ आप कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? तो आई। सुनिए चाचा जी, चाचा जी, मैं आपके सवाल के जवाब दूं उससे पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब इनकी आंखों में आंखें डाल के दीजिए कि अगर भीड़े ने मेरा सोना चोरी नहीं किया तो वो रात को पुलिस स्टेशन क्यों नहीं आया? अरे मैं क्या कहना चाहता, समझ ही नहीं रहा है। अरे समझ ही नहीं रहा है। अरे इसे कोई समझाओ। मेरी बात सही कि ना? बताइए इंस्पेक्टर साहब, मेरा लॉजिक सही है ना? यू आर राइट। अरे ये तो रात को ही पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार थे, लेकिन हमने इनको रोका कि अभी आधी रात होगी, अभी इतना सारा सोना लेकर पुलिस स्टेशन जाना जोखिम है, तो अभी रात को सो जा, सुबह उठकर हम सब साथ में जाएंगे पुलिस स्टेशन। सर, ये सब मिले हुए हैं। अगर आप इनके साथ मिले हुए नहीं हैं तो इन्हें सबक सिखाओ। मतलब इन्हें ऐसा सबक सिखाओ कि सर आज के बाद कोई दूसरा ऐसा करने की हिम्मत ना करे। अरे घोटाला! पांडे जी, ये इन्हें फंसा रहा है। मैडम, मैं इनको जानता तक नहीं हूं तो इनको फंसाऊंगा कैसे? पांडे जी, आप तो इन्हें जानते हैं ना? देखो माधवी भाभी, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि सारे सबूत भिड़े के खिलाफ हैं। मुझे भिड़े को गिरफ्तार करना पड़ेगा। चालू जी, पांडे जी, आप तो हम सबको जानते हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्लीज। आप इनको जानते हैं?
कानून न दोस्ती जानता है न रिश्तेदारी जानता है, कानून सिर्फ वही जानता है जो सच है। ये चंदन मेरे बचपन का दोस्त, मेरा लंगोटिया है यार। रात को शराब पीकर गाड़ी चला रहा था और मैंने उसे गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया, समझे? पुलिस स्टेशन में पहचान नहीं, कानून का राज चलता है। I have to arrest you. पांडे जी इन्होंने चोरी नहीं की है। माधवी भाभी, घटना स्थल पर भिड़े का लाइसेंस मिला है और भिड़े इस सोने के बिस्किट के साथ रेड हैंडेड पकड़ा गया है। कदम सर। पाटिल जी सर। भिड़े को लॉकअप में डालो। सुनिए सुनिए सुनिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आई एम प्योर वेजिटेरियन। वेजिटेरियन? अरे मच्छी मार्केट बना दिया, मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ ना। पांडे जी इन्होंने कुछ नहीं किया है, वो आदमी इनको बता रहा है। प्लीज आप माधवी भाभी आप रोइए मत और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम एक अच्छे से वकील का इंतजाम करते हैं और भिड़े की बेल करवा देंगे हम लोग। करना ही पड़ेगा। देखिए मेहता जी, आज सैटरडे है, कल संडे, 2 दिन तो कोर्ट बंद रहेगा। अब 2 दिन तक तो इनको बेल नहीं मिल सकती। अरे बाप मंडे को बासुंदी की मम्मी का बर्थडे, लेकिन कोर्ट चालू है। हो सकता है मंडे को कोर्ट जाकर भी इन्हें बेल ना मिले। अगर इल्जाम साबित हो गया तो इनको महीनों तक जेल में रहना पड़ सकता है। अरे कैसे बात? अरे काय बोलता है, जरा समझो माधवी, इनको बताओ मैंने नहीं किया चोरी। प्लीज इन्होंने चोरी नहीं की है, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। अब देख लो क्या करने का। ये धनराज खरा बोलना बाबा। अरे बोलना मानसा, क्यों फंसा रहे हैं इनको? क्या दुश्मनी है आपको इनसे? ईमानदार शिक्षक पर कैसा आरोप लगाया गया है? वो पॉजिटिव पर एक कैसा संकट आ गया? Oh God, पता नहीं इन सब के साथ क्या हो रहा होगा पुलिस स्टेशन में। एक्चुअली जैसे हम सब समझते हैं कि वो लोग निर्दोष है, वैसे भगवान करे पुलिस भी समझ जाए। भीरे भाई ने तो अपनी जान पर खेल के किसी की जान बचाई है और इनाम की खुशी आए उसके पहले तो मोटी मुसीबत उभी रह गई। चलो उन्हें फोन करते हैं। हाँ ना मतलब वो लोग वहाँ ऑलरेडी टेंशन में है, हम उनको फोन करेंगे और टेंशन बढ़ेगा। इससे अच्छा है कि हम उनके फोन का इंतजार करते हैं। हाँ बेटा, वो लोग साथ में है ना तो मिलकर सब कुछ संभालेंगे, आई एम श्योर। सच में तेरी किस्मत ही खराब है। पता नहीं चल रहा है कि शनिवार को और रविवार को कोर्ट बंद क्यों होती है? हाँ, ये सब सोमवार को क्यों नहीं हुआ? अरे सोडी, अभी ये सब सोच के क्या फायदा भाई? वैसे तो हम ये भी सोच सकते हैं कि ये हादसा हुआ ही नहीं होता तो अभी हम सब है ना मजे से घर पे होते। क्यों तुम दुकान नहीं जाता? नहीं, मैं तो दुकान जाता, लेकिन भिड़ा तो अभी घर पे होता ना, शांति से आराम से ऐसे। भिड़े, तुझे रात को पार्टी से पेमेंट लेने जाने की जरूरत क्या थी? ये लो बोलो, उस दिन सोडा पीते पीते तुमने तो इसको उकसाया था कि जाओ अभी कभी जाओ और पैसे मांगो, और अभी बोल रहे कि क्यों गया? मैंने नहीं बोला था भाई, वो तो सोडी ने बोला था कि अभी क्या भी जाओ। हाँ मैंने बोला था, पर आइडिया तो तुम्हारा था चेटापरा कि अभी के अभी पार्टी के पास जाओ तो पार्टी शर्म के मारे पैसे दे देगी। मैंने आइडिया दिया था, लेकिन सबने हामी भरी थी ना, सब फिर हाँ बोल रहे थे। सही बात, सबने बोला था। लंच में क्या लोगे आप लोग? जो मर्जी मंगा लीजिए, खा लेंगे। हाथी भाई, हम भिड़े अंदर बंद है, ऐसे में हम कैसे खा सकते हैं यहाँ? सॉरी, नहीं रहने दीजिए पांडे जी, फिर कभी। क्या फिर कभी? रेस्टोरेंट समझ के रखा है क्या? व्यंग को भी नहीं समझते। हाँ? सॉरी पांडे जी, बचपन से घर में व्यंजन के संस्कार मिले हैं, व्यंग के नहीं, इसलिए सॉरी। अरे मैंने व्यंग इसलिए किया कि आप लोग यहाँ ऐसी बातें करते रहोगे ना, इसको बेल नहीं मिलेगी और इसकी हालत बैल जैसी हो जाएगी। बाहर जाओ, कोई अच्छा वकील ढूंढो। नहीं बिल्कुल, थैंक यू चालू जी, पांडे जी थैंक यू। भिड़े तो बिल्कुल चिंता मत करना, हम तुझे छुड़वा के ही रहेंगे। हाँ बेटा,
जब तक तू नहीं छूटेगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। अब भिड़े हम सिर्फ तुम्हें छुड़ाएंगे नहीं, तुम्हारे साफ दामन पे जो दाग लगा है उसे मिटा के रहेंगे और तुम्हें बेकसूर साबित करेंगे। अब तुम्हारा आत्मसम्मान हमारा आत्मसम्मान। और तू एक सच्चा और ईमानदार शिक्षक है। ये सूरज की रोशनी की तरह चमकता हुआ सत्य है, जो झूठ के बादलों को दूर करके सबके सामने आकर ही रहेगा। हाँ बिड़ू, तू और तेरे सिद्धांत हमारा गर्व है, अभिमान है। और मुझे मेरे वाहिगुरु जी पे भरोसा है, और यही भरोसा मुझे कहता है तू सच्चा है। ये खुद धनराज आके तेरे को कहेगा, देखना। ये दादवाराम, तुम सच्चे हो ये प्रूव हाँ कर रहेगा। यस। भिड़े भाई, मेरी माँ हमेशा कहती है सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पे थोड़ी तकलीफें जरूर आती है, लेकिन आखिर में जीत तो सच की होती है। लेकिन दया भाभी, सच्चाई की जीत हमेशा आखिर में ही क्यों होती है? अरे कमाल के जिद्दी लोग हो आप लोग। इतना बोलने के बाद भी बोले जा रहे हो। अब लगता है तुम लोगों पर लाठी चार्ज करना पड़ेगा। चलिए। नहीं, मैं इनको ऐसे हाल में छोड़कर नहीं आ सकती हूँ। भिड़े बहन, दिल पर पत्थर रखकर भी जाना होगा। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। माधवी, तुम प्लीज घर जाओ। नहीं नहीं, आओ प्लीज। दया भाभी, माधवी का ख्याल रखना, सोनू का भी ख्याल रखना। हाँ भिड़े बहन, दोनों का ख्याल रखेंगे, आप चिंता मत कीजिए। चलिए। दया बहन, माधवी बहन, ये सब हमारे मेहमान हैं, हम उनका ख्याल रखेंगे, आप चिंता मत कीजिए। चलिए चलिए। चलिए भिड़े बहन, चलिए चलिए भिड़े बहन, सब ठीक हो जाएगा। अभी तक फोन नहीं आया। नहीं, मैं अय्यर को फोन करती हूँ। हाँ। अरे अय्यर का फोन है। हाँ ले लो। हाँ। हेलो। हाँ हाँ ओके। और भिड़े भाई? व्हाट? ओके ठीक है कम फास्ट। क्या हुआ, क्या बोले वो लोग अभी गोकुल धाम वापस आ रहे हैं और भिड़े भाई लॉकअप में है। हाय हाय, लॉकअप? ओह गॉड, वो टप्पू से ना आ गई। अब हम बच्चों को क्या बताएंगे? नहीं, कुछ नहीं बताएंगे। हम बच्चों को फिलहाल कुछ नहीं बताएंगे। हाँ, टप्पू से ना सवाल तो करेगी, हम लोग उन्हें झूठ बोलेंगे। हाँ, पर फिर भी हम लोग अभी उनको कुछ नहीं बताएंगे, उनको बेकार में टेंशन हो जाएगा। हाँ, ये सही वक्त नहीं है। हाय 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 हाय। क्या बात है, कुछ टेंशन है क्या? क्या हुआ बताओ, आप सब इतना टेंस क्यों लग रहे हो? नहीं, हमें तो कोई टेंशन नहीं है। तो फिर मम्मी आप लोग ऐसे क्यों खड़े हो? हम बातें कर रहे बेटा। We're just talking। तो हुआ कि तभी तो नहीं। चलो बच्चों, मेरे घर चलो, आओ। हाँ चलते हैं, लेकिन पहले बताइए ना बात क्या है। जरूर कुछ टेंशन वाली बात है। और मेरी आई कहाँ है? मम्मी कहाँ है? पुलिस स्टेशन। हाँ? क्या? हाँ? पुलिस स्टेशन? क्यों? स्टेशन में है। स्टेशन रोशन भाभी? स्टेशन? हाँ स्टेशन। पर क्यों स्टेशन? कोई आया है क्या? नहीं सोनू, जरूर ये लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं। प्लीज बताइए ना बात क्या है। जरूर कोई बड़ी मुसीबत है। कुछ नहीं हुआ है। देखो टप्पू से ना, आप लोग फ्रेश हो जाओ, कुछ खा लो। नहीं अंजलि आंटी, पहले हमें बताइए, फिर खाना खाएंगे। हाँ। आ गए। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। भगवान है ना इस दुनिया में, आप चिंता मत कीजिए, माता जी सब अच्छा करेंगे। आई, क्या हुआ? बाबा कहाँ है? क्या हुआ आई, आप रो क्यों रहे हो? हाँ, मम्मी पापा, क्या टेंशन है? क्या हुआ आई, बताओ, क्यों रो रहे हो? बाबा कहाँ है? सुनो, तेरे बाबा को पुलिस ने लॉकअप में बंद कर दिया है। क्या? क्यों? हुआ क्या आई? क्या हुआ?
वो आई हूँ कि और जिस आदमी ने भिड़े भाई को इनाम दिया, उसी आदमी ने भिड़े भाई पे इतना बड़ा इल्जाम लगा। कैसे हो गया? बाबा के साथ इतना कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं है। सोनू सोनू बेटा, तेरे बाबा बेकसूर है तो जल्दी छूट जाएंगे बेटा, तू चिंता मत कर। हाँ सोनू पुत्र, देखना वाहिगुरु जी की कृपा से तेरे पापा जल्द वापस आएंगे। हाँ हाँ सोनू बेटा, हम सभी अंकल तेरे ईमानदार पापा को बेकसूर साबित करवा के जल्द से जल्द आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा वादा है बेटा। मेहता अंकल, टप्पू सेना की भी जिम्मेदारी है। टप्पू सेना के रिस्पेक्टेड आइडियल भिड़े अंकल पर जो इल्जाम लगा है, उसे टप्पू सेना मिटा कर ही रहेगी। यस। और वो मिस्टर धनराज अंकल को भी टप्पू सेना ऐसा सबक सिखाएगी कि दूसरी बार किसी सच्चे इंसान पर झूठा इल्जाम लगाने के पहले 10 बार सोचेगा। टप्पू, तो शांति रख, तुम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ देखो बेटा, समझने की कोशिश करो। टप्पू से ना आपके आदरणीय सर पे इतना बड़ा इल्जाम लगा है, तो आप लोगों का दुखी होना स्वाभाविक है। तो लेकिन ये बच्चों का काम नहीं है। हाँ टप्पू। नहीं मेहता अंकल, जब तक भीड़ा अंकल बेकसूर साबित होकर गोकुलधाम सोसाइटी वापस नहीं आते, तब तक टप्पू सेना चैन से नहीं बैठेगी। फिर पढ़ाई करने कौन जाएगा? पापा प्लीज, अभी टप्पू के दिमाग में बस एक ही बात है, भीड़े अंकल को फंसाने वाले को सबक सिखाना। अरे टप्पू, एक तो पहले ही हम सब इतने परेशान हैं, और परेशान मत कर भाई, तो शांति रख जरा। ठीक है। अब देखिए ना बापूजी समझते ही नहीं है। शांत रहे, शांत रहे। देख टप्पू बेटा, तुम्हारे भिड़े सर हमेशा यही चाहते हैं कि टप्पू सेना और सारे बच्चे हमेशा पहले पढ़ाई में ही ध्यान दें। हाँ। पर दादाजी, भीड़े अंकल इतनी बड़ी मुसीबत में, तो बस उनको छुड़ाने में टप्पू सेना आपकी मदद करना चाहती है बस। और वैसे भी बाबा जब तक वापस घर नहीं आ जाते, मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। देखो बच्चों, तुम्हारे मन की व्यथा मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जब तक भिड़े घर वापस नहीं आएगा तब तक हम सब लोग परेशान रहेंगे। तुम लोग अगर हमारी परेशानी कम करना चाहते हो तो तुम लोग सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दो। हाँ हाँ। और रही बात भिड़े को घर वापस लाने की, तो वो हम सब बड़ों पे छोड़ दो। हाँ तो बच्चों, फिर आप लोग घर जाओ और शांति से पढ़ाई करो। हाँ बेटा। हाँ बेटा, हाँ बेटा, आप लोग घर जाओ। हाँ? बहनों, आप सभी घर जाइए, हम भिड़े को छुड़वाने के बारे में कुछ सोचते हैं। बापूजी, आप भी घर जाइए, आप भी सुबह से परेशान हो रहे हैं। हाँ। और दया, तू जरा माधवी बापी और सोनू को जरा घर लेके जा, उनके साथ रहना, जरा सांत्वन देना, जरा बहुत। हाँ? प्लीज आप लोग इनको छुड़वा कर लाना, लाएंगे ना? माधवी भाभी, पीड़ू आपका पति नहीं, हम सबका जिगरी दोस्त भी है। हम उसको छुड़ा के लाएंगे। यार ये पीड़ू के साथ क्या हो गया? पीड़ू के साथ ये नहीं होना चाहिए था यार। अरे सुधीर भाई, देख, ये वक्त अभी उदास होने का नहीं है, हिम्मत से काम लेने का है। अगर तू ही हिम्मत हार जाएगा तो फिर हम सब क्या करेंगे दोस्त? माधवी भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम लोग भिड़े को बेकसूर साबित करके रहेंगे। हाँ। थैंक यू। अरे कैसे? हमारा ईमानदार, इज्जतदार, खुददार भिड़े सलाखों के पीछे है। एक ईमानदार शिक्षक पे झूठा इल्जाम है चोरी का, चोर और चक्कों के बीच में बैठा है। क्या सच्चाई का फल यही मिलता है जीवन में? समझ में नहीं आता। वो भिड़े जिसने एक व्यक्ति की जान बचाई, जिसे गर्व था सारी रात किसी की जान बचाने के लिए, जिसकी जान बचाई, वही अब उसकी जान के पीछे पड़ा हुआ, झूठा इल्जाम लगा दिया। कई बार हंसते बोलते चेहरों के पीछे किस तरह का इंसान है उसकी पहचान नहीं हो पाती। और ये तो शराबी धनराज, इंसान क्या बोलता है, क्या करता है, क्या सोचता है, कौन जाने। लेकिन वक्त ही इंसान की सही पहचान कराता है, कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, ये वक्त बता देता है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी समस्या ये है कि शनिवार और रविवार को कोर्ट बंद है। कोर्ट खुलने से पहले क्या हम भिड़े को छुड़ा पाएंगे? लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम गोकुलधाम निवासी है, कोर्ट खुलने से पहले भिड़े को छुड़ाने के लिए जमीन आसमान एक कर देंगे। और भिड़े को बेगुनाह हम छुड़ा पाएंगे या नहीं, कश्मकश बहुत है, लेकिन
हर कश्मकश के पीछे आग है और हंसी। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.